मात्र इसी खाद को देने से गुलाब के प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने लगेगी, न्यू ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा निकलेंगी और जो फूल आएंगे उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ फूलों का आकार बड़ा होगा और प्लांट्स में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि शूट्स वगैरह जो थोड़ी सी निकलती हैं उसके बाद रुक जाती हैं, फिर वो ग्रो नहीं करती हैं, उस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो कौन सी खाद है, कैसे देना है, चलिए वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि खाद को देने से प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे रोज के जितने भी प्लांट्स हैं सब में न्यू शूट्स आ रही हैं, उनमें कलियां भी आ रही हैं और ग्रोथ कहीं से आपको रुकी हुई नहीं दिख रही है, हर जगह ग्रोथ तेजी से हो रही है। साथ ही साथ प्लांट्स में कोई इन्फेक्शन, कोई इंसेक्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है। न्यू शूट्स का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुलाब के पौधे में न्यू शूट्स आती हैं, उसी पे ही कलियां आएंगी और फिर वही फूल बनती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यू शूट्स को लाना। उसके लिए दो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि मैं वीडियो में अभी आपको बताऊंगी। ये जो आप मेरा रोज़ का प्लांट देख रहे हैं ये बिल्कुल मरने वाली स्थिति पे आ गया था, लेकिन मैंने इसकी प्रॉपर केयर की और आज देखिए इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, साथ ही साथ इसमें कलियां भी आ रही हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि इसको कैसे सही करना है तो मैं लिंक लगा दूंगी आई बटन पे, या फिर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इजी होता है प्लांट को मरने से बचाना, बस सही समय पे सही ट्रीटमेंट करना होता है। तो न्यू शूट्स भी बहुत ही अच्छे से आती हैं, मैं दिखाती हूँ। देखिए बेजल शूट भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये देखिए ये मोटी ब्रांचेस पे है, ये बेजल शूट्स हैं जो कि सारी जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वहाँ पे निकलती हैं। और जो बेजल शूट होती है ना उनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी मोटी होती हैं और फिर उनसे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो इसलिए बेजल शूट का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश रोज़ के प्लांट पे। तो इस समय आप अपने रोज़ के प्लांट को फुल सनलाइट देंगे। जितनी भी धूप आपके यहाँ आ रही है सारी देनी है, कम से कम 5 से 6 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो तो देनी ही है। और बाकी अगर दिन भर की धूप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में जितनी धूप मिलती है प्लांट को ये उतना ही अच्छे से ग्रो करता है। तो खाद देने का टाइम आ गया है, इसके लिए मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद जो सबसे ज़रूरी खाद होती है वो है बोन मील, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस पाया जाता है जो कि जड़ों को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, साथ ही फूलों के आकार को भी बड़ा करता है। जितनी ही ज़्यादा जड़ें होंगी प्लांट्स में उतना ही अच्छे से उसमें ब्रांचेस भी आएंगी। अगर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी ही होके रुक जा रही है या फिर न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है तो इसका एक प्रॉब्लम है कि प्लांट की जड़ें जो है वो बहुत कमज़ोर है या फिर बहुत कम है। तो जितनी जड़ें होंगी उतनी ही ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए जड़ों की आपको फास्फोरस देना होगा। साथ ही इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है जो प्लांट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अभी मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पर वो बोन मील नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग बोन मील अवॉइड करते हैं। तो पहले बोन मिल की ही बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच बोन मिल का इस्तेमाल किया है और अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे 2 महीने में सिर्फ एक ही बार देंगे। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 चम्मच दें और अगर बड़ा है तो आप यहाँ पे 1.5 चम्मच भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे रोज़ का प्लांट कम से कम 2 से 3 साल पुराना है और काफ़ी हेल्दी है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1.5 चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप अपने प्लांट की ग्रोथ और एज के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने मिट्टी की गुड़ाई करके जो गैप बनाया था उसी में बोन मील डाला है, वापस उसे मिट्टी से ढक दिया है। मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोन मील में जो स्मेल होती है उससे इंसेक्ट और खासकर चींटियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो इसलिए अगर आप इसे मिट्टी से ढक देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अभी पानी देना है, तो पानी में एक चीज़ मिक्स करके मैं दूंगी, तो वो क्या है वो आगे बताऊंगी। अभी फ़िलहाल अगर आपके पास बोन मील नहीं है या फिर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप क्या दे सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस खाद को देने के लिए भी मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करें और जो घास फूस खरपतवार मिट्टी में पनप रहा है उसे रिमूव ज़रूर कर दें, क्योंकि ये हमारे प्लांट का फूड खाती हैं और ये बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मेन प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। 15 दिन में एक बार अगर आप रोज़ के प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो ये प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब जो मैं बता रही थी कि अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो क्या लेना है, तो वो है
डीएपी यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 18% और 48 या 49% इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर जड़ों के लिए। डीएपी की क्वांटिटी कितनी लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ले ली तो प्लांट का जो असर होता है वो निगेटिव हो जाएगा, प्लांट बर्न हो जाएगा, उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए क्वांटिटी बहुत हिसाब से लेनी है। अगर आपके पास छोटी वाली डीएपी है, जैसे कि मेरे पास है, तो मैंने यहाँ 10 दाने लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी वाली डीएपी है तो आप 5 दाने ले सकते हैं, और अगर आपका पौधा बहुत छोटा है तो आप 2 से 3 दाने ही लीजिए, उससे ज़्यादा ना लें। तो क्वांटिटी अगर आप बैलेंस करके रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ देती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी घुल जाती है मिट्टी के अंदर, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। जो क्योंकि बोन मील क्या होता है ना, वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, तो उसका जो काम होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो वो मतलब काम तो बहुत अच्छा करती है, पर वो स्लो अपना रिजल्ट दिखाती है, और जो डीएपी होती है वो बहुत तेजी से असर दिखाती है। डीएपी आप महीने में एक बार दे सकते हैं। उसके बाद आप पानी में एक चीज़ और घोल के मैं दे रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इससे फूल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, और इससे भी फूलों का आकार बड़ा होता है। साथ ही साथ प्लांट अब बहुत स्ट्रांग होता है, उसके अंदर अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, तो वो बाकी इंसेक्ट वगैरह से काफ़ी आसानी से लड़ पाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पोटाश। मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटाश घोल के डाला है। इसको देना कितना है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग पोटाश को अच्छे से घोल लिया है। आप 2 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये काफ़ी तेज़ी से मिक्स हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ लगभग 1.5 से 2 गिलास अपने एक प्लांट को दिया है। तो आप यहाँ पे 300 से 400 ml एक प्लांट को दे सकते हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज होती है। पोटाश अगर आप सर्दी में दे रहे हैं तो 15 से 20 दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन यह है कि सिर्फ जनवरी और फरवरी तक। उसके बाद फिर अगर आप देना चाहते हैं तो महीने में सिर्फ एक ही बार दें, क्योंकि ये भी एक केमिकल खाद है और बहुत ज़्यादा इसका भी इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करना चाहिए। बाकी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली, इससे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ जो हम केमिकल खाद देते हैं ना, उससे जो मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है, जब हम वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालते हैं तो वो जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा पानी प्लांट को ना दें। जब मिट्टी की ऊपरी सतह आपको थोड़ी सूखी दिखे तो ही पौधे को पानी दें, और जब कलियां उसमें आ गई हों उसके बाद उसको नहलाएं ना। जैसे अगर आपका गुलाब का पौधा मतलब जैसे इस तरीके से है तो आप इसको धुल सकते हैं, इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कलियां खिलना शुरू होने वाली हों फिर आपको पानी का छिड़काव रोक देना है। इससे क्या होता है ना कि पत्तों पे फंगस लग जाती हैं, फूल के जो क्वालिटी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। और मैं तो कहती हूँ कि अभी इस समय आप पौधे को ना नहलाएं, क्योंकि इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा विंटर पड़ रही है, ठंडी बहुत है। ऐसे में प्लांट्स की जो पानी होती है वो जल्दी सूखता नहीं है, फिर प्लांट में फंगस लग जाता है। तो कोशिश यही करें कि पौधे को मिट्टी में ही पानी दें, उसको कम से कम नहलाएं, उस पर शावर बहुत कम करें। जैसे आप 10-15 दिन में एक बार शावर कर दीजिए, वो ठीक रहेगा। प्लांट की थोड़ी सॉफ्ट कटिंग प्रूनिंग करते रहें। जैसे फूल सूख जाए तो उसको कट कर दें, कोई पत्ता इन्फेक्टेड है तो उसको हटा दिया करें। इससे ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। सारी डिटेल सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।